यह है असली राजधानी दिल्ली। विकास की गंगा बहती हुई आपको तस्वीरों में दिखाई देगी। इस गली के ऐसे हालात हैं कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो दीवार पकड़ के जाते हैं। केजरीवाल ने स्कूल तो बना दिए, शिक्षा भी दे दी लोगों को, बहुत अच्छी बात है, पर जो है गली नहीं बनाई। अब बच्चे शिक्षा पार करने जाएंगे जब पढ़ने, तो वो कैसे जाएंगे? हेलीकॉप्टर से जाएंगे। ये असली राजधानी दिल्ली की तस्वीर सिर्फ देश वार्ता पर। ये बात तो बहुत बहुत शुक्रिया अजान भाई का जो ये यहाँ पे आए हैं, और देश वार्ता का ही बहुत शुक्रिया। बच्चे क्या है, स्कूल सुबह के टाइम जाते हैं, फिर बच्चे परेशानी होते हैं, कैसे जाएं? पानी भरा पड़ा है, गंदगी में जाएंगे, पैर में खुजली मचने लगती है, और कैसे जाएंगे? इन्फेक्शन फैल रहे हैं। अब क्या करें, बच्चों को लेके फिर जाना पड़ता है। फिर देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के विधानसभा बल्ली मारान में है, और यहाँ से जब मैं गुज़र रहा था तो यहाँ के हालात इस कदर बद से बदतर हैं जो आपको दिखाना मुनासिब हो जाता है। इस वक्त हम एक मस्जिद वाली गली है वहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ के हालात अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, दिल्ली को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि दिल्ली में जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसकी गंगा बह रही है, लेकिन बल्ली मारान तक वो अभी तक जो गंगा है विकास की, वो नहीं पहुंच पाई है। यहाँ के हालात में दिखाने की कोशिश करूँ, ये आने जाने का रास्ता है, और इससे पार जब आप करेंगे तो मस्जिद पड़ेगी। तो यहाँ देखिए आप किस कदर के यहाँ हालात हैं, और ये कॉमन रास्ता है जहाँ से बच्चे बुजुर्ग सारे गुजरते हैं, और किन हालातों से गुजरते हुए कैसा वो महसूस करते होंगे वो आप साफ तरीके से सीधे तौर पर देख सकते हैं। इतनी गंद यहाँ पर आ रही है, पानी इतना बदबूदार है, और यहाँ के लोगों से चुनाव चल रहे हैं तो लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड भी हैं यहाँ की बात करने में। तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, 1 बाय 1 जाएंगे कि आखिर इस हालातों में, इन हालातों में वो कैसे यहाँ पर रह रहे हैं और सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं। जी भाई साहब, ये बताइए, और इनसे इनके विकास के मुद्दे के अलग हम चुनावी चर्चा भी यहाँ पर करेंगे कि आखिर यहाँ तक वो विकास क्यों नहीं पहुँच पाया जो दिल्ली को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि आखिर दिल्ली जो है देश की राजधानी है, लेकिन यहाँ सूरत हाल देख कर नहीं लगता कि हम राजधानी में मौजूद हैं। जी चाचा बताइए, क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम भाई, आज हम आपके यहाँ पहुँचे हैं। इतने बदबूदार रास्ते हैं, गटर का पानी यहाँ बह रहा है, बदबू इतनी ज़्यादा आ रही है, कैसे रह रहे हैं आप यहाँ पर? हमारे तो यहाँ तकरीबन 9 साल से हम रह रहे हैं, और लगभग 3 साल से ऐसा हालत है गली का। समझ लो 365 दिन है, तो उसमें समझ लो 300 दिन तक भरा रहता है गली। और ये समझ लो यहाँ और वहाँ के दरमियान में तकरीबन 20 फीट का क्या था, ये है गटर बना हुआ है। इसके बीच में सफाई ना होने की वजह से समझ लो ये गंदगी समझ लो सुबह शाम भरा ही रहता है हमेशा। अच्छा, आपने कहा कि 3 साल से हालात ऐसे हैं, उससे पहले हालात ठीक थे? मतलब यहाँ साफ सुथरी सफाई थी? उससे पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन 3 साल से देख रहे हैं पूरा गली एकदम बिल्कुल हमेशा भरा रहता है। 365 दिन समझ लो, 365 दिन में 300 दिन तो भरा ही रहता है एकदम बिल्कुल। अच्छा, है ना? अच्छा, यहाँ से जो विधायक हैं वो इमरान हुसैन हैं, और बल्ली मारान की अगर हम बात करें तो मुस्लिम बहुल इलाका कहलाता है। विधानसभा में 52% मुस्लिम आबादी है, और यहाँ से पिछली 2 बार से जो है वो आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन विधायक हैं। उससे पहले हारून यूसुफ यहाँ 5 बार लगातार विधायक रहे। तो उसके बावजूद यहाँ के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो ये बताइए, आपने विधायक हो या यहाँ का निगम पार्षद, उससे शिकायत नहीं की यहाँ से कि इसको ठीक किया जाए? कई बार शिकायत पहुंचा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। ठीक है, इससे पहले जब भी शिकायत किया गया, लेकिन किसी का कोई बात सुनवाई नहीं होता है। हमेशा समझ लो आते, एक बार सिर्फ खपच्ची मारा, पानी निकला, फिर सुबह में खपच्ची पानी मारा, फिर निकला, उसके बाद फिर क्या था, दोपहर से फिर बहना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब तो चुनाव चल रहे हैं तो नेता कोई यहाँ आता नहीं है चुनाव प्रचार के? कोई भी नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं। अच्छा, पता ही नहीं है कि हालात क्या है ना। इस गली में तो आना जाना बिल्कुल ही नहीं है। आते भी तो उधर से निकल जाते, पीछे साइड से निकल जाते हैं, उस साइड से निकल जाते हैं। इस गली में फिलहाल नहीं आते हैं, नहीं है ना? तो क्या मूड हो रहा है इस बार, कौन इन चीज़ों से निजात दिला सकता है? इससे तो क्या था, हम समझते हैं कांग्रेस बेहतर है। कांग्रेस बेहतर है? आम आदमी पार्टी देख ली, कांग्रेस बेहतर है? बेहतर है। अच्छा, चलिए मैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करूंगा जो यहाँ ये बता रहे हैं कि 9 साल से वो रह रहे हैं, और मुसलसल अब चुनाव चल रहे हैं, तो जो चुनाव नेता हैं वो 1 बाय 1 करके हर एक इलाके में जाते हैं, लेकिन इनका ये आरोप है कि यहाँ ना कोई नेता आता है और ना कोई यहाँ, और कोई भी अधिकारी भी नहीं आता कोई। जी, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया अजान भाई का जो ये यहाँ पे आए हैं, और देश वार्ता का ही बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे ये आएँ, और ये इस टाइम दिल्ली की गली हो या कोई समस्या हो,
हर जगह ये जाके दिखा रहे हैं। बाकी कोई भी न्यूज़ चैनल हो या कोई नेता हो, कोई भी हमारी वीडियो या कोई गली कुछ भी नहीं दिखा रहा। इस गली के ऐसे हालात हैं कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो दीवार पकड़ के जाते हैं। केजरीवाल ने स्कूल तो बना दिए, शिक्षा भी दे दी लोगों को, बहुत अच्छी बात है, पर जो है गली नहीं बनाई। अब बच्चे शिक्षा पार करने जाएंगे जब पढ़ने, तो वो कैसे जाएंगे? हेलीकॉप्टर से जाएंगे जब गली इतनी गंदी है। और हम तो खैर चले जाते हैं, पर महिला यहाँ आ नहीं सकती, कोई मेहमान यहाँ अच्छा आ नहीं सकता। इतनी गंदगी है कि शाम के टाइम पूरी लाइन भर जाती है, पानी भर जाता है, जैसे मान लो कोई बारिश हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजान भाई का और देश वार्ता का, जो यहाँ आए और इन्होंने हमारी बात सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक बात बताइए, आपका क्या नाम होगा? मेरा मोहम्मद आगाज़ नाम है। अच्छा आगाज़ आपका नाम है जी। तो आगाज़, यहाँ के हम अभी भी मौजूद हैं तो बदबू आ रही है, गटर का पानी है। जी जी। जब बरसात होती है तो तब कैसे हालात होते हैं? बरसात होती है तो यहाँ इतने बुरे हालात हो जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, लैटरिन तक इस गली में बहती है। ऐसे हालात मौजूद हो जाते हैं यहाँ पे बरसात में, और बिना बरसात के भी ऐसे हालात हो जाते हैं यहाँ पे कि लैटरिन तक बहती है। हमारे कितने मेहमान कुछ नहीं आ सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मेहमान नहीं आ सकते, हम नमाज़ पढ़ने नहीं आ सकते। और इस गली में नहीं कोई नेता, नहीं कुछ भी नहीं होता इस गली का काम। टोटल बात ये है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, मुस्लिम बहुल इलाका है, जी। 52% से ज़्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं। जी। और अभी तक ज़्यादातर जब से चुनाव दिल्ली में हुए हैं, अब तक 5 बार हारून यूसुफ वो भी मुसलमान थे, विधायक रहे हैं। उसके बाद 2 बार से इमरान हुसैन हैं। जी। तो उन्होंने अपने मुसलमान भाई की सुध नहीं ली कि वो आखिर रह कैसे रहे, उन तक यह बात नहीं पहुँच पाई। क्या माजरा है? अब उन तक बात तो पहुंची होगी, पर नहीं तो यहाँ पे हारून यूसुफ आए और नहीं कभी इमरान हुसैन यहाँ पे आए, और ना ही कोई और पार्टी है, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो इस गली का दौरा करने आया हो। कोई नहीं आता इस गली में। अच्छा आगाज़, तो चुनाव चल रहे हैं, अब क्या मूड हो रहा है कि इन समस्याओं से निजात कौन दे सकता है, कौन बेहतर है? जी, निजात तो जो पार्टी हमारे लिए साफ़ सफाई करे, कारोबार का ध्यान रखे, शिक्षा का ध्यान रखें, वो पार्टी चाहिए। अब केजरीवाल की सरकार में आप देख सकते हैं ये हालात हैं, दिल्ली के क्या हालात हैं। आप खुद खड़े हो, यहाँ पे खड़े होने तक की जगह नहीं है। तो मेरा तो मानना यही है कि अब की बार जो है कांग्रेस को हम वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार वो फिर से दिखा दें कि इस गली के हालात क्या हैं। और ये तब है जब अभी हाल फिलहाल में कोई बारिश नहीं हुई है। ये कॉमन रास्ता है जहाँ परिवार वाले लोग रहते हैं, कारोबार करने वाले लोग रहते हैं, और आवाजाही यहाँ बरकरार रहती है। तो देखकर आप ये देखकर समझा जा सकता है कि किन हालातों में लोग यहाँ रह रहे हैं, और बीमारियाँ कितनी होती होंगी, बरसात में क्या सूरत हाल होता होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और लोग हैं, इनसे जानूंगा और बातचीत करूंगा। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? नरेश नाम है मेरा। अच्छा ये बताइए भाई साहब, यहाँ के हालात कितने पेचीदा हैं, कितने नाजुक हैं, क्या कहोगे? बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं यहाँ के। तो समझ लो ऐसा है कि शाम को अगर पानी आ जाता है ना, तो सीवर का पानी इतना बहता है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ जाओ, उन कंप्लेंट कर आओ। अभी ये इलेक्शन की वजह से तो बहुत जल्दी आ रहे हैं, काली खपच्ची मारते और कुछ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद में क्या होएगा, फिर वो 2-3 दिन बाद फिर बढ़ जाएगा। कोई सुनवाई नहीं है ना कोई। कभी जब से हारून यूसुफ भाई जीते हैं, जब से ना तो ये रोड बना है, ना कोई कुछ है ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, समझ लो। और अभी हफ्ते भर हो गया, 4 दिन हो गए होंगे, हारून यूसुफ और धर्मेंद्र मावर ये पीछे गली से तो निकल गए, इस गली में आने की हिम्मत नहीं करी। उस दिन भी पानी बह रहा था, जिस दिन वो आए थे ना इस गली में, उस दिन भी इतना बुरा पानी बह रहा था कि हद से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा परेशानी है इस गली में। इसकी समस्या हल हो गई तो समझ लो सब कुछ हल हो गया। चाहे पार्टी कोई सी भी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ठीक है। हम तो इतना जानते, कोई भी आए काम करे, सिर्फ काम। जो गलियाँ सफ़ा होती हैं वहाँ से तो वो गुजर जाते हैं। हाँ। और जो गलियाँ गंदगी होती हैं वहाँ से तो बिल्कुल गुजरते नहीं, क्योंकि जो उनके कार्यकर्ता होते हैं वो उन्हें पहले ही बता देते हैं कि नेताजी गली इतनी गंदी है कि आप जा ही नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार इस गली से भी गुजर के देखें और इस गली के हालात भी देखें, तो पता चलेगा गंदगी कितनी है। जब उनके जूते और कपड़े सनेंगे। अच्छा। आम आदमी को तो जूते कपड़े सनते हैं, कोई फिक्र ही नहीं करता। जी 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 5 साल हो गए इस गली को बने हुए, है ना। 5 साल हो गए ना इस गली को बने हुए, 5 साल हो गए जी इस गली को बने हुए, समझ गए। जब से देखो हाँ जी, गड्ढे देखो कितने बुरे हो रहे हैं। यहाँ से तो कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। और इतना बहुत ज़्यादा बेटर गली है यहाँ, कोई ऐसी 2 नंबर का कोई काम नहीं होता, वैसे कोई काम ही नहीं होता। सब बच्चे अपने यहाँ पे, ठीक है।
सारे बैठते, लेकिन इस गंदगी की वजह से अब कोई नहीं बैठता। पहले सारे बैठते थे गली में, ठीक, गली वाले भी, मोहल्ले वाले भी, आस पड़ोसी सब बैठते थे। अब कोई नहीं बैठता यहाँ पे, इतनी गंदगी रहती है। सुबह 4 बजे आके देख लो। कौन सा इलाका कहलाता है? बल्ली मारान का कौन सा इलाका है? ये नबी करीम पुरानी पुलिस चौकी, डॉक्टर मुख्तार वाली गली, गली नंबर 2 है इसका। गली नंबर 2 है। हाँ जी, ये तो नबी करीम का, देखो मेरी बात सुनो, इस इलाके का जो अपने नबी करीम पड़ती है, जैसे आसपास के जो इलाके हमारे, इसका तो यही हाल है हर जगह का। काफ़ी जगह ऐसी है, मैं आपको लेके चलता हूँ अभी, और आप देखोगे ना तुम और भी हैरत हो जाओगे कि भाई क्या गंदगी है और कैसे रह ले लोग बाग। मजबूरी में रहना पड़ता है, क्या करे, बिजनेस है भाई, ठीक है, घर है, घर को छोड़ के थोड़ी ना जाया जाता है। ये बता दो आप। हमारी राजधानी दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और बल्ली मारान का बड़ा फेमस इलाका है नबी करीम, और वहाँ की ये तस्वीर आपके सामने है। और जिस तरीके से हमने जिक्र किया, मुस्लिम बहुल इलाका है, और लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर मुसलमानों का इस बार रुख क्या होगा। तो चुनाव को लेकर भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ मुसलमानों का रुख क्या है, क्योंकि मुसलमान जो है वो यहाँ पर उस कंडीशन में है, जिसको वो वोट दे देते हैं वो जीत जाता है, यानी पूरी तरीके से निर्णायक भूमिका में मुसलमान यहाँ पर कहलाते हैं। जी भाई साहब, ये बताइए, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और विधायक भी मुस्लिम होते आए हैं, तो इस बार क्या लग रहा है, आम आदमी, बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी, किस तरफ मुसलमान का रुख देखते हैं? मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, बस मेरे कहना ये है कि काम करे, कोई भी हो, चाहे इसमें मुसलमान हो, हिंदू हो, या कोई भी हो, या कांग्रेस हो, ठीक है। मैं तो इतना जानता हूँ कि काम करे, ठीक है। आज से कुछ साल पहले हमारे मोतीलाल सोढ़ी थे, कभी आज तक इतनी परेशानी नहीं हुई, कभी भी। उनकी बदौलत है जो इस गली में पानी आया है। नहीं तो अगर ये होते ना, ये आम आदमी पार्टी होती या कांग्रेस होती, तो इस गली में पानी कभी नहीं आता, ज़िंदगी में नहीं आता। हाँ जी, मोतीलाल सोढ़ी हमारे इतने बढ़िया थे, बीजेपी के थे, ठीक है, इतने बढ़िया थे, बहुत बेटर आदमी थे, अपने हाथ से खुद काम करते थे वो। आज तक कोई नेता आके यहाँ पे झाँका नहीं है, कभी नहीं आया। बस भैया देखिए, आपने हमेशा दिल्ली की वो वेल डेवलप्ड रोड देखी होगी, जो चकाचौंध से चमकती, विकास से चमकती दिल्ली देखी होगी, लेकिन हम आप आज जो असली तस्वीर है दिल्ली की वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि एक बार ये गली भी दिखा दें, कि ये वाली दिखा दें। देखिए, ये देखिए ये कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, सीवर का पानी बाहर है, और ये यहाँ से जो परिवार वाले लोग हैं, छोटे बच्चे बुजुर्ग, वो सब यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ की तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मैं इस तरफ आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये घर है, यहाँ लोग रहते होंगे, ये परिवार है एक, और यहाँ की तस्वीर क्या है, पानी भरा हुआ है, सीवर का पानी है, और जब बरसात होती होगी तो यहाँ की क्या सूरत हाल होता होगा, ये अपना आप में बड़ा सवाल है, और इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं कहूँगा कि पीछे की साइड चलें, और नॉर्मल मैं आपको चल के, जब मैं यहाँ चल रहा हूँ तो बदबूदार पानी है, इससे कितनी बीमारियाँ होती होंगी। जी भाई साहब, समझ लो सीवर वहाँ है और यहाँ पे सीवर है, इसके दरमियान में लगभग 20 फीट पड़ते हैं, और 20 फीट में समझ लो पानी कभी भी यहाँ से निकासी नहीं करवाते, हमेशा पानी उधर निकासी करवाते, उसके बाद सुबह में निकासी कराते हैं, और फिर शाम में फिर भर जाता है वापस, फिर सुबह में फिर क्या फिर भर जाता है, कभी भी मतलब नहीं बनता है एकदम बिल्कुल। जी मैम, क्या बोल रही हैं? बोलते हैं हमेशा तो भरवे करता है, कभी तो साफ रहता है नहीं गली में। क्या बोले, एक दिन आज सफाई करके जाते, कल फिर भर जाते हैं सीवर। कोई पाइपलाइन डलवाने के लिए राजी नहीं होते हैं। ये देखिए, महिला आ नहीं सकती। बच्चे जब बच्चे पैदा होते होंगे तो बचपन से उनको किस तरीके का यहाँ पे माहौल दिख रहा है, तो बीमारियां ही लेके पैदा होती। जी, बच्चे क्या है, स्कूल सुबह के टाइम जाते हैं, फिर बच्चे परेशानी होते हैं, कैसे जाएं, पानी भरा पड़ा है, गंदगी में जाएंगे, पैर में खुजली मचने लगती है, और कैसे जाएंगे, इन्फेक्शन फैल रहे हैं। अब क्या करें, बच्चों को लेके जाना पड़ता है। फिर लेकिन दिल्ली में अस्पतालों में इलाज तो फ्री है, लेकिन ऐसे इलाज का भी क्या फ़ायदा जब यहाँ की सड़कें इस तरीके से हों। बीमारी भी फ्री है और इलाज भी फ्री है, बीमारी भी यहाँ पर फ्री में मिल रही है। ये देखिए, मैं आप आगे आइए और दिखाने की कोशिश करिए यहाँ की क्या कंडीशन है, देखिए। और मुझे लगता है इस पानी में कीड़े भी होंगे। ये देखिए, आइए आगे आइए, ये राजधानी दिल्ली की असली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये घर है, ये देखिए घर का दरवाज़ा है, इसके क्या हाल है। ये भाई साहब, यहाँ कोई सफाई वाला नहीं आता क्या? आते हैं, लेकिन झाड़ू लगता है, कोई खास नहीं, बस ऐसे ऊपर लगा है पानी। झाड़ू तो मुझे नहीं लग रही कि यहाँ लगती है। ये पानी की वजह से हल्का हल्का ऊपर से मोटा मोटा कचरा लेता है, उसके बाद फिर क्या आते छोड़ देते हैं, ऐसे कैसे छोड़ देते हैं ऐसे। चलिए आइए आगे आइए, ये देखिए ये नबी करीम इलाका अपना आप में बड़ा फेमस इलाका है, और ये मेन मार्केट है। ये मेन मार्केट है भाई साहब जी, ये जो रोड है चाइना मार्केट। अच्छा, ये चाइना मार्केट है। ये देखिए, ये चाइना मार्केट का हाल है। ये देखिए, बल्ली मारान विधानसभा का नबी करीम इलाका,
जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। यहाँ दिल्ली राजधानी है, लेकिन अब तक जो है यहाँ तक राजधानी का जो विकास है वो नहीं पहुँच पाया। अरविंद केजरीवाल हो या पीएम मोदी हो, वो कहते हैं कि हमने पूरे देश को स्वच्छ कर दिया है और हर जगह जो है वो सफाई रखी जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बड़े बड़े दावे जो है वो दोनों तरफ से किए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे इस बार भी कर रहे हैं। हमने चुनावी मिजाज भी यहाँ जानने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर इन मुद्दों से, इन ऐसी हालातों से कौन निजात दे सकता है। तो सबने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बल्ली मारान की, और यहाँ की क्या तस्वीर है वो हमने दिखाई। आगे भी हम आपको कुछ इसी तरीके की तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।